देखिए, दहली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एक साइड में वो टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर और एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं। आप सबके सामने उमर जो दहशतगर्द है जिसने सुसाइड अटैक वहाँ लाल किले के पास किया है, तो मुझे नहीं लगता है डॉक्टर को जो टेररिस्ट है उसके लिए डॉक्टर शपथ नहीं, क्योंकि डॉक्टर एक जान बचाने वाला पेशा होता है और ये टेररिस्ट है जो जान लेने वाला है। हम चले अब डॉक्टर उमर ही एक तरह इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स आते हैं जस्टिफाई कर रहे हैं टेररिज्म एक्टिविटीज़, चाहे वो उमर हो या जितने भी लोग पकड़े गए वहाँ ये उनको कहते हैं कि अभी पकड़ा ही नहीं होता है तो पीडीपी सर्टिफिकेट देती है, ये बेकसूर है। नंबर एक, अब ये महबत जी फैसला करेगी कसूरवार कौन है बेकसूर कौन है, या पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस फैसला करेगी। और दूसरा बड़ा सवाल जो आज उमर साहब ने उठाया है कि जो जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ हैं दिल्ली में उनका पढ़ना चलना मुश्किल है और मैं खुद डरता हूँ। उमर साहब, आप एक खास रिलीजन के साथ टेररिज्म को जोड़ रहे हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी का यही व्यू रहा है, यही हम कह रहे हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। जिस तरह से अगर हम इस्लाम की बात कहें, जिस तरह से आप इसको एक इस्लामिक एंगल देखना चाहते हैं और कश्मीर के बच्चों को प्रोवोक करना चाहते हैं, देखिए इस्लाम में खुदकशी हराम है। मौलाना वहीदुद्दीन खान का कल मैंने कोट करके भी आपको कहा है, खुदकशी हराम है। और इवन यहाँ तक भी कहा गया कि जो खुदकशी करेगा जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं है, खुदकशी हराम है। लेकिन यही रीजनल पार्टीज़ टेररिस्ट को भी ग्लोरीफाई कर रही है, टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रही है और इनको एक हीरो की तरह पेश कर रही है। और यही रीज़न है कि जम्मू कश्मीर में अब एजुकेटेड यूथ भी टेररिज्म की तरफ जा रहा है। और आपने देखा बहुत बड़ा मॉड्यूल जो पकड़ा गया है उसमें सारे एजुकेटेड यूथ है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है इसके पीछे जो है वो रेडिकलाइजेशन है, और पिछले कई दिनों से लॉजिक भी दे दिया होरे और जन्नत का सपना दिखाकर। और अब पीडीपी कह रहे क्यों जा रहे हैं, या एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे क्यों जा रहे हैं। देखिए, देश के कॉलेज इनको डॉक्टर बना रही है, देश के लोग टैक्स दे के इनको डॉक्टर बने, और यही डॉक्टर कल देश के लोगों की जान के पीछे पड़े, उनकी जान लेने पे तुले हैं। तो इसलिए टेररिज्म के खिलाफ जो हमारा जीरो टॉलरेंस वो चालू रहेगा। इसमें और ज़्यादा जो है एक्टिवनेस भी आ जाएगी, और ज़्यादा जो इसमें टेररिज्म पे जो एक्शन होनी चाहिए वो हम करेंगे, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल लीडर ही क्यों न हो या टेररिस्ट हो, सबको एक ही ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, अब तज़ियत, कंडोलेंस और इजहार यकजहती का बहुत वो पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया है। इसको तो मैं पॉलिटिकल टूरिज्म, अगर आप 8 दिन 10 दिन बाद उनके घर जाके आपस दो पार्टियों में एक लड़ाई लगी है, सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले कौन जाएगा, इसको मैं पॉलिटिकल टूरिज्म ही कहूँगा। लेकिन अगर सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी टेररिज्म के खिलाफ है, इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, तो एक अपील हमने उमर साहब को की है। उमर साहब, आप लाल चौक के घंटाघर से, ऐतिहासिक जो घंटाघर है वहाँ से एक ऑल पार्टीज रैली आप निकालिए टेररिस्टों के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, और उस मुल्क के खिलाफ जो टेररिस्ट और टेररिज्म यहाँ भेज रहे हैं, जो यहाँ करवा रहा है, उसके खिलाफ एक रैली होनी चाहिए। आप उसको लीड कीजिए, आप उसको हेड कीजिए। हम जितने भी पार्टियाँ हैं आपके पीछे पीछे चलने को तैयार है। कम से कम दुनिया और देश के लोगों को एक मैसेज तो मिलनी चाहिए ना कि कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, कश्मीरी टेररिज्म को लाइक नहीं करता। और यही सबसे अच्छा तरीका है इस बात को कह रही। और जो हम मेजर कॉन्फिडेंस बुलेटिन की बात कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा तरीका है कि देश भर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा होगा, खासकर कश्मीर के लोगों के भरोसा होगा। अगर कश्मीर की यही पॉलिटिकल पार्टीज जो एक तरफ ग्लोरीफाई कर रही है और दूसरी तरफ कंडेमनेशन कर रही है, डबल स्टैंडर्ड इनका है, अगर ये निकल के उस रैली को लीड करेंगे, हेड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे पीछे चलेगी, कम से कम इस मैसेज से तो एक दुनिया, एक देश के लोगों में जो ट्रस्ट बीच हुआ है कश्मीरी का, उस ट्रस्ट को वापस लाने के लिए तो किसी हद तक कामयाब होगी और इससे बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। देखिए, आपका टूरिज्म बैठा हुआ है, आपकी सारे सेक्टर बैठे हुए, कम से कम एक मैसेज तो बाहर जाए ना कि कश्मीरी टेररिस्टों को लाइक नहीं करता, कश्मीरी टेररिज्म को नहीं करता। इसलिए आपकी वसादत से भी ये अपील करना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। लाल चौक के घंटाघर से आपको
ایک آل پارٹیز ریلی نکال کر ٹیررزم، ٹیررسٹوں اور پاکستان کے خلاف دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کشمیری ٹیررزم کو لائک نہیں کرتا.